सोचिए, अगर आज और अभी आपका मोबाइल इंटरनेट बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? अच्छा, चलिए जरा ये सोच कर देखिए कि अगर पूरी दुनिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो इस दुनिया का क्या होगा? सिर्फ सोच कर देखिए कैसी तबाही होगी। आपका मोबाइल नहीं बल्कि माचिस की डिब्बी बन जाएगा। जितने भी बैंक हैं उनके सामने लंबी लंबी कतारें लग जाएंगी, क्योंकि अब बैंक्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी ना मिलने की वजह से सारे काम मैनुअली करने पड़ेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के बारे में सोच कर देखिए, बड़ी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स जिनके मालिक आज करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। सोच कर देखिए उनके बारे में सोच कर देखिए जो हर रोज सुबह उठते ही अपनी एक सेल्फी सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। इन बेचारों की जिंदगी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, उनके जीने का मकसद जो खत्म हो जाएगा। समझे आप? इंटरनेट आज हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है ये समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन क्या कभी आपके मन में विचार आया है कि आखिर ये इंटरनेट चलता कैसे है? क्या लगता है आपको बादलों में छुपे किसी सैटेलाइट की मदद से आपके मोबाइल तक इंटरनेट पहुंचता है? नहीं, असलियत में आज दुनिया भर में 90% इंटरनेट समुद्र की गहराई से होकर गुजरता है। जी हाँ, समुद्र की गहराई से। कैसे? चलिए जानते हैं। इंटरनेट को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है ताकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया जा सके। बस आप ये समझ लीजिए कि इसी को इंटरनेट कहते हैं। जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? सन 1969 जब इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था, तब यूएस के रक्षा कार्यालय ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि ARPA को नियुक्त किया। उस वक्त 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया गया था जिसमें उन्होंने डेटा एक्सचेंज करने का जरिया निकाल लिया। इसके बाद इसे कई एजेंसियों के साथ जोड़ा गया। धीरे धीरे इसका नेटवर्क बड़ा होता गया और फिर यह आम लोगों के लिए ओपन हो गया, यानी कि अब आम इंसान भी इस इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अब इंटरनेट की दुनिया को फैलाया कैसे जाए, दुनिया तक इसे कैसे पहुंचाया जाए। तब सैटेलाइट की मदद ली गई, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले इंटरनेट की स्पीड में चलता था। एक वेब पेज को खोलने के लिए पूरे 5 मिनट का वक्त लग जाता था, लेकिन आज तो बस बटन दबाया और सब कुछ फटाफट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे बाकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही थी, इंटरनेट की फास्ट स्पीड की मांग हर जगह पर होने लगी। इसके बाद इंजीनियर्स ने तरकीब निकाली। पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने के लिए समुद्र के अंदर लंबे लंबे केबल्स बिछाए गए, जिन्हें आज सबमरीन केबल कहा जाता है। 90% इंटरनेट आज इन्हीं केबल्स के जरिए पूरी दुनिया में भेजा जाता है और दुनिया इस्तेमाल करती है। सिर्फ 10% सैटेलाइट की मदद से हासिल होता है, जो आप और हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह के इंटरनेट को सिर्फ दुनिया की कुछ खुफिया एजेंसी इस्तेमाल करती है। वो बात अलग है कि इलॉन मस्क जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट सेवा आम जनता के लिए शुरू करने वाले हैं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि पहले के समय में इंटरनेट इतना धीरे क्यों चलता था और आज इतना तेज क्यों चलता है। इन्हीं सबमरीन केबल्स की वजह से, समुद्र के रास्ते बिछाए गए केबल्स की वजह से। वैसे क्या आप जानते हैं कि एक देश से दूसरे देश को जोड़ने के लिए कितने किलोमीटर लंबे केबल्स बिछाए गए? जानकर हैरान रह जाएंगे आप। पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने के लिए समुद्र की गहराई में 8 लाख किलोमीटर से ज्यादा लंबे केबल बिछाए गए हैं, जो अपने आप में ही किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि समुद्र की गहराई में इन केबल्स को बिछाना इतना आसान काम नहीं है। इंजीनियर्स को इन केबल्स के कारण बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती। कई बार कुछ नेचुरल कैलामिटीज समुद्र के अंदर की बिछाए गए केबल्स को पूरी तरह से तबाह कर देती, जिसके बाद समुद्र की गहराई में एक लंबा मेंटेनेंस वर्क चलता है। आज समुद्र के अंदर इस केबल को बिछाने के लिए दुनिया भर में सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही मौजूद हैं, जिन्हें टियर 1 कंपनी कहा जाता है। इन कंपनियों के पास एक खास तरह की क्रेन शिप होती है जो समुद्र की गहराई में केबल बिछाने का काम करती है। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि कोई आम केबल नहीं होती। ये बिल्कुल एक खास तरह की केबल होती है जिसे लंबे समय तक पानी के अंदर रहने के लिए बनाया जाता है। इस केबल की चौड़ाई 17 मिलीमीटर तक होती है, जिनके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। सबसे पहली लेयर में फाइबर ऑप्टिक होता है। इसी फाइबर ऑप्टिक की मदद से इंटरनेट आप तक पहुंचता है, लेकिन इसकी सुरक्षा करने के लिए उसके ऊपर कई तरह की लेयर्स लगाई जाती हैं। इसके बाद इसके अंदर रबर, स्टील और फिर तरह तरह की लेयर्स लगाई जाती हैं ताकि समुद्र के अंदर केबल सुरक्षित रहे। लेकिन इसके बाद भी कई बार केबल्स टूट जाते हैं। जानते हैं कैसे? कई बार बड़ी बड़ी शार्क मछलियां इस केबल को चबाकर काट देती हैं और कई बार कुछ शरारती तत्व इन्हें काट देते हैं। 2013 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कुछ शरारती तैराकों ने यूरोप और अमेरिका से इजिप्ट तक पहुंचने वाली 4 केबल्स को काट दिया था। इससे पूरे इजिप्ट की इंटरनेट स्पीड 60% कम हो गई थी। इसीलिए आज के समय समुद्र के अंदर जितने भी केबल्स बिछाए जाते हैं उनमें शार्क प्रूफ वायर रैप लगाया जाता है, जिसकी वजह से शार्क इसे नहीं काट पाती। इतना ही नहीं, आज जितने भी केबल्स बिछाए जाते हैं उन केबल्स को 2-3 ग्रुप्स में बिछाया जाता है ताकि अगर एक केबल टूट जाए तो दूसरा काम करता रहे।
वहीं इसकी निगरानी करने के लिए आज के समय बहुत सारी टीमें नियुक्त की गई हैं। जब कभी भी कोई केबल टूट जाता था तो पहले के समय गोताखोर समुद्र की गहराई में उतरकर इसे फिक्स किया करते थे, लेकिन आज के समय इसकी खराबी का पता लगाने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये खास तरह के रोबोट होते हैं जो बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर केबल टूटा है। पता लगाने के बाद रोबोट्स इसे फिक्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार सुनामी और जहाज़ों के लंगर की वजह से भी केबल टूट जाते हैं। इसलिए आज के समय जितने भी केबल समुद्र की गहराई में बिछाए जाते हैं उनमें हाई प्रेशर वाटर जेट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से केबल्स को समुद्र की सतह के अंदर गाड़ दिया जाता है ताकि किसी भी तरह के समुद्री जीव, सुनामी, जहाज के लंगर से इसे कोई नुकसान ना हो। आज के समय केबल बिछाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो एक दिन में 200 किलोमीटर तक केबल बिछाने का काम करती है, जिसकी वजह से आज समुद्र में एक बहुत बड़ा केबलों का जाल बन चुका है। धीरे धीरे इसे और बढ़ाया जा रहा है, यानी कि भविष्य में आपकी इंटरनेट स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समुद्र में सबसे पहली बार इस इंटरनेट केबल को कब बिछाया गया था? चलिए इंटरनेट से जुड़े इस अमेजिंग फैक्ट को भी जान लीजिए। सन 1954 में पहली बार समुद्र के नीचे केबल बिछाए गए थे। तब न्यू फाउंडलैंड और आयरलैंड के बीच एक टेलीग्राफ केबल बिठाया गया था। इसके बाद जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया हर देश में इंटरनेट की मांग होने लगी, केबल बिछाए जाते गए। लेकिन जैसे जैसे केबल बिछाए जा रहे थे इनकी रेंज धीरे धीरे कम होती जा रही थी, यानी कि जहां पर 1 Gbps की स्पीड मिलनी चाहिए थी वहां पर अब सीधा 512 Mbps की स्पीड मिल रही थी। इंजीनियरों को समझते देर नहीं लगी कि इंटरनेट की स्पीड को बरकरार रखने के लिए उन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पर केबल्स के बीच में एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। अभी स्क्रीन पर आप जिस इमेज को देख रहे हैं ये असल में सबमरीन केबल के एम्पलीफायर है, जिन्हें इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए और उसे बरकरार रखने के लिए केबल्स के बीच में लगाया जाता है। वैसे आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा केबल जंक्शन सिंगापुर से निकलता है, जहां पर 16 केबल गुजरती हैं जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ती है। वहीं मुंबई, जो आज के समय भारत की आर्थिक राजधानी है, यह भारत का सबसे बड़ा केबल जंक्शन है। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में जरूर गूंज रहा होगा कि अगर केबल बिछाने के लिए कंपनियां मौजूद हैं तो आखिर एयरटेल, जियो और ऐसी और दूसरी कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट की, उन्हें इंटरनेट कैसे मिलता है? ये कैसे इंटरनेट को हम तक पहुंचाते हैं? असल में जितनी भी केबल बिछाने वाली कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो जैसी कंपनियां उनसे इंटरनेट खरीदती हैं और आप तक पहुंचाती हैं। इतना ही नहीं, जियो, एयरटेल जैसी कंपनियों का खुद का भी केबल नेटवर्क है। आज के समय भारत का सबसे बड़ा केबल नेटवर्क टाटा ग्रुप का है। इसके बाद नंबर आता है रिलायंस का, जिन्होंने हाल ही में समुद्र की गहराई में 25,000 किलोमीटर लंबा केबल नेटवर्क बिछाया है। इसी की मदद से आज आपको जियो में बेहतरीन इंटरनेट स्पीड मिलती है। वहीं फ्यूचर की बात करें तो रिलायंस जियो अब आने वाले कुछ समय में इस केबल के जरिए भारत को सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ने वाला है। वहीं इसका दूसरा केबल भारत को अफ्रीका, मध्य अफ्रीका और इटली से जोड़ने का काम करेगा। क्या आप जानते हैं इसके बाद क्या होगा? आने वाले कुछ सालों में आपकी इंटरनेट की स्पीड 2 Tbps तक हो सकती है, यानी कि 2 टेराबाइट पर सेकंड। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितनी ज्यादा इंटरनेट स्पीड होती है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द भारत में 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी को लाया जा सके। जिस तरीके से जियो के आने के बाद भारत में एक इंटरनेट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, बिल्कुल इसी तरह 5G के आने के बाद आप बहुत जल्द एक नया भारत देखने वाले हैं। आशा करते हैं ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे अपने तक सीमित न रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।